वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोएम द म्यूज़िक ऑफ योर वॉइस। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन दोनों ही देखेंगे। तो पहले हम पोएम का मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। We all have a list of things that we would readily to do at any given time, while other things may not excite us as much. यानी हम सभी के पास उन चीज़ों की एक लिस्ट होती है जिन्हें हम कभी ना कभी किसी ना किसी समय आसानी से कर सकते हैं। यानी जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं उसकी लिस्ट हम बना कर रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं, जो हमें उतना एक्साइट नहीं करती हैं, हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, हम उसको लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। Some of us love cycling, hiking in mountains, campaigning in tent, रीडिंग अ बुक और पेंटिंग। तो इनमें से हर चीज़ हर किसी को तो नहीं पसंद होती। किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद होता है, किसी को साइकिल चलाना पसंद होता है ना, या फिर माउंटेन्स पे चढ़ाई करना, पहाड़ों पे चढ़ाई करना, या फिर टेंट में कैंपिंग करना पसंद है। लेकिन कोर्स लाइक क्लीनिंग आवर रूम और फिनिशिंग होमवर्क में फील लाइक अ टास्क। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि अपने कमरे की सफाई करना या होमवर्क पूरा करना। इस तरह के कार्य जो हैं वो हमको करने होते हैं। लेट अस रीड टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट लाइक्स टू डू। तो हम चलिए इस कविता में पढ़ते हैं कि कवि को क्या पसंद है, कवि क्या करना पसंद करते हैं। पहले मैं इसकी मीनिंग बता दूंगी, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। अ वास अपॉन द मेंटल पीस, अ शिप अपॉन द सी, अ गोट अपॉन अ माउंटेन टॉप are much the same to me. But when you mention melon jam or picnics by the creek or apple pies or pantomimes, I love to hear you speak. एक वास क्या होता है? फूलदान, जो कि शेल्फ पर रखा है। एक जहाज जो समुद्र में है। एक बकरी जो पहाड़ों की चोटी पर है। मेरे लिए ये सब एक सी बात है, मेरे लिए ये सब एक जैसा है। बट वेन यू मेंशन मेलन जैम, लेकिन जब आप तरबूज के जैम का जिक्र करते हैं, या फिर पिकनिक बाय द क्रीक, या फिर नहर के किनारे आप पिकनिक करने की बात करते हैं। क्रीक होता है स्ट्रीम स्मॉलर देन अ रिवर, नहर जो होती है ना उसको क्रीक बोलते हैं। और एप्पल पाइज होती है सेब से बनी हुई एक मिठाई, या फिर पेंटोमाइम एक नाटक। आई लव टू हेयर यू स्पीक, तो मुझे आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। आगे की पोएम है द डेट ऑफ मैग्ना कार्टा और द डूइंग ऑफ द डच और केप्स और टाउन्स और वर्ब्स और नाउन्स डू नॉट एक्साइट मी मच, बट व्हेन यू मेंशन मोटर राइड्स डाउन बाय द सी फॉर चॉइस और चेजिंग गेम्स और चॉकलेट्स, आई लव टू हेयर योर वॉइस। तो पोएट कहते हैं कि जो डेट्स हैं मैग्ना कार्टा की, मुझे वो सब एक्साइट नहीं करती। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ साइंड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215 दैट इज स्टेट एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ द इंग्लिश पीपल। मतलब जो 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा साइन किया हुआ, हस्ताक्षर किया हुआ एक दस्तावेज़ होता है, डॉक्यूमेंट, जिसमें अंग्रेज़ी लोगों को कानूनी और राजनैतिक अधिकारों को बताया जाता है। तो पोएट कहते हैं मुझे मैग्ना कार्टा की डेट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द डूइंग ऑफ डच पीपल्स जो क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, मुझे उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। और केप्स और टाउन्स और वर्ब्स और नाउन्स। तो केप्स क्या होते हैं? देखिए केप्स की भी मीनिंग दी हुई है, पीस ऑफ हाईलैंड्स दैट स्टिक आउट अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ऊंची भूमि के टुकड़े जो कि बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज से चिपके रहते हैं, उन्हें हम केप्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं केप हो या फिर टाउन, वर्ब हो या फिर नाउन, मुझे ये सारी चीज़ें एक्साइट नहीं करती। मतलब मुझे इन चीज़ों से कोई भी उत्साह नहीं होता, रोमांच नहीं आता। बट व्हेन यू मेंशन मोटर राइड्स, लेकिन जब आप मोटर राइड के बारे में जिक्र करते हैं, डाउन बाय द सी फॉर चॉइस, और ये कहते हैं
कि विशेष रूप से समुद्र के पास, या फिर दौड़ने का खेल, या फिर चॉकलेट्स, तो मुझे ये आपकी आवाज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है। यानी पोएट को जो चीज़ें पसंद हैं उसके बारे में सुनना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ों से उन्हें मतलब ही नहीं है उनका आप लाख जिक्र कर लीजिए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए एक बार पूरी पोएम की मीनिंग देख लेते हैं। कविता के लिए बताते हैं कि शेल्फ पे रखा हुआ एक फूलदान, या फिर समुद्र में तैरता हुआ जहाज, या फिर जो पहाड़ों पर चोटी पर खड़ी एक बकरी है, उन्हें इस सब में कोई विशेष महत्व नहीं है। मतलब उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें देखकर उन्हें खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब आप किसी तरबूज के जैम की बात करें, या फिर नहर के पास पिकनिक मनाने की बात करें, या फिर एप्पल पाई जैसी स्वीट डिश की बात करें, या फिर वो किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो उन्हें पसंद हो, जैसे पेंटामाइम्स। पेंटामाइम्स होता है अ प्ले इन विच स्टोरीज आर टोल्ड बाय गेस्चर और बॉडी मूवमेंट्स। तो जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं और कहानी को अपने बॉडी मूवमेंट से या फिर गेस्चर से बताते हैं तो पेंटोमाइम्स कहते हैं उनको। तो वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे कुछ बात करें तो मुझे आपकी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। आगे कवि कहते हैं कि मुझे मैग्ना कार्टा की डेट से यानी इतिहास की तारीखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो कि मैग्ना कार्टा में लिखी हुई हैं। डच के लोग क्या करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भौगोलिक स्थान जैसे केप और टाउन, या फिर संज्ञा और क्रिया के बारे में भी आप बात करें ग्रामर की, तो मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें मुझे उत्साहित नहीं करती। लेकिन जब आप मोटर राइड्स की बात करते हैं, या फिर समुद्र के किनारे दौड़ने के खेल की बात करते हैं, चॉकलेट की बात करते हैं, तब मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कविता में कवि ने प्राथमिकताएं इस जो हैं वो किस चीज़ को दी हैं, जो उन्हें पसंद हैं। कवि के खाने पीने की चीज़ें, बाहरी गतिविधियां और मनोरंजन बहुत पसंद है, जबकि उन्हें ऐतिहासिक, भौगोलिक और व्याकरण जैसी चीज़ों से कोई भी आकर्षण नहीं है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। आई होप कि आपको पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। रीड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। फर्स्ट वन, द vase is kept. Option B, upon the mantelpiece. Question number 2, the poet goes to the creek because he, option B, likes to go on picnics. Third, the poet does not like to C, discuss grammar and history. Fourth, the poet loves, option B, outdoor activities and spending time in nature. Summary of the poem. The poem expresses the poet's indifference to certain things like a vase on the mantelpiece, a ship at sea, or a goat on the mountain top. Similarly, historical events, geographical features, and grammar do not excite the poet. Instead, the poet enjoys simple pleasure like eating melon jam, picnics by the creek, apple pies, pantomimes, motor ride by the sea, chasing games and chocolates. These outdoor activities and delightful treats bring joy to the poet, highlighting a preference for engaging and enjoyable experiences over the mundane or academic topic. Question number B. Answer these questions briefly. First one, what three things does the poet compare in the first stanza? Answer, a vase upon the mantelpiece, a ship upon the sea, and a goat upon a mountain top. Question number 2, what activities does the poet like doing? Answer, the poet likes eating melon jam, going on picnic by the creek, eating apple pies, watching pantomimes, and going on motor rides, playing, chasing games, and eating chocolates. Question number 3. Which activities does the poet find boring? Answer, the poet finds discussing the date of Magna Carta, the doing of the Dutch, capes, towns, verbs, and nouns feel boring. Fourth,
Which sentence in the poem tells us that the poet likes to watch plays? Answer: or apple pies or pantomimes. I love to hear you speak. This line tells us that the poet likes to watch play. Question number 5. A vase upon the mantelpiece, a ship upon the sea, a goat upon the mountain top are much the same to me. First question: why is the poet making a comparison in the above lines? Answer: the poet is making a comparison to illustrate his indifference towards these objects. He used these comparisons to show that these different things, despite their unique qualities, hold the same level of interest for him. Question number B. Why does the poet say that these things are the same? Answer: the poet says that these things are the same because they all do not excite or interest him. They are mundane or unimportant to him, evoking no special feeling or enthusiasm. Question number C. What things do the poet talk about the next set of lines that interest him? Answer: in the next set of lines, the poet talk about things that interested him, such as melon jam, picnic by the creek, apple pies, and pantomimes. These activities and treats excite him and bring him joy. Question number 6. But when you mention motor rides, down by the sea for choice, or chasing games or chocolates, I love to hear your voice. Question number A. Who is the poet speaking to and about what? Answer: the poet is speaking to someone who talks about activities and treats that the poet enjoys. These include motor rides by the sea, chasing games, and chocolates. Question number B. Whose voice does the poet like listening to and why? Answer: the poet likes listening to the voice of the person who talks about the activities and treats that he enjoys. The mention of motor rides, chasing games, and chocolates excites and interests him, making their voice pleasant to hear. Last question. Question number C. Do you think the poet likes to play outdoor games and interact with nature? Support your answer with reason. Answer: yes. The poet likes to play outdoor games and interact with nature. This is supported by the excitement for activities such as motor ride down by the sea, picnics by the creek and chasing games. तो ये तो हमने किए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हेल्पफुल हो तो वो भी बताइए और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए। मैं उसको कंसर्न करूँगी और उस पर काम करूँगी। और आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और चैप्टर का तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, तो मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।